Hello and welcome dear students to my channel मैम की पढ़ाई। Students, we are going to continue first chapter of economics, the village पालमपुर। Students, previous lecture में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो पालमपुर विलेज है वो एक इमेजिनरी विलेज है और यहाँ पर लोग किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं, किस टाइप के लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर लैंड कैसी है, कैपिटल कैसी है और किस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो सभी लोग। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर विलेज में जो लैंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सारे फार्मर्स के बीच में कैसे है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो लैंड का एक लार्ज एरिया है, नियर अबाउट 150 फैमिलीज गो विदाउट एनी लैंड फॉर कल्टीवेशन। उनके पास लैंड एरिया है ही नहीं, वो दूसरों के लैंड में जाकर कल्टीवेशन का काम करते हैं। दीज आर मोस्टली लो कास्ट पीपल और ये लोग बहुत ही लो कास्ट के लोग हैं। आउट ऑफ 300 फैमिलीज हु ओन लैंड फॉर कल्टीवेशन, अबाउट 240 फैमिलीज हैव प्लॉट्स ऑफ लैंड ऑफ स्मॉल साइज और 300 में से 240 ऐसे हैं जिनके पास जो लैंड है वो बहुत छोटे साइज का है और दैट इज लेस देन 2 हेक्टेयर, जो कि 2 हेक्टेयर से कम उनकी है। देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड बिग फार्मर्स और 60 फैमिलीज ऐसे हैं जो कि मीडियम या बिग फार्मर्स यानी कि उनके पास एक बड़ा एरिया लैंड का है। अब इसमें एक स्टोरी छोटी सी दी हुई है महेश की। ये एक ऐसा फार्मर है जिसके पास 1.5 हेक्टेयर की लैंड है। इसके 3 सन्स हैं और वो सभी मिलकर बहुत मेहनत करते हैं, इवन दो दे हैवंट गेट लार्ज मनी। बहुत अच्छा क्वांटिटी में उनको मनी नहीं अवेलेबल हो पाती कि वो अपने कंफर्टेबली वो लोग अपना जीवन यापन कर सकें। महेश मेड सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू फीड हिज फैमिली। महेश को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करना पड़ता है अपनी फैमिली का गुजारा करने के लिए। ही हैड अ फ्यू लाइव स्टॉक, काउज, बफेलोज, बुल्स, अ फ्यू हैंस, रूस्टर्स एंड चिक्स। रूस्टर्स का मतलब होता है कॉक। तो महेश को कुछ अन्य जानवरों को भी पालना पड़ता है जिससे कि वो एक्स्ट्रा कुछ खर्च उसको सामान उसको मिल सके, कुछ पैसे उसको मिल सके। ही सोल्ड मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन। तो ये बताया गया है कि इस तरह से वो अपने तीनों सन के साथ में मेहनत कर रहा है और वो बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी कर रहा है किसी तरह से अपने गुजारा करने के लिए। आफ्टर हिज एक्सपायर, जब वो मर जाता है तब उसकी जो लैंड थी इट वॉज डिवाइडेड अमंग हिज 3 सन्स एंड ईच गॉट 0.5 हेक्टेयर्स। उसके मरने के बाद वही उसकी जो लैंड जो 1.5 हेक्टेयर थी उसके 3 सन्स में डिवाइड हो गई। अब हर एक को 0.5 हेक्टेयर मिला। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पहले जब एक इंसान के पास इतना बड़ा लैंड एरिया था और वो अच्छे से अर्न नहीं कर पा रहा था, तो अब यहाँ पर 3 सन्स में वही एरिया डिवाइड हो गया और 0.5 हेक्टेयर सबके पास बचा। तो अब क्या होगा, अब तो जो वहाँ पे प्रोडक्शन है वो वहाँ पर पहले से भी कम हो जाएगा। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, वाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इज अनइक्वल इन पालमपुर। पालमपुर में जो ये लैंड जो अनइक्वल है या इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल क्यों है। तो इसका जो मेन रीजन है वो सबसे ज्यादा खास है, वो ये है ओवर पॉपुलेशन। द प्रेशर ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जैसा कि अभी हम लोगों ने महेश वाले केस में देखा, पहले एक छोटा लैंड का टुकड़ा था और इसमें क्या हुआ, उसको भी 3 टुकड़े में बांट दिया गया। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों के पास छोटा टुकड़ा है, उनके पास 10 बच्चे हैं या बहुत ढेर सारे लोग फैमिली मेंबर्स हैं, उसी एक टुकड़े में डिपेंड हैं, तो उनके लिए ये दिक्कत करेगा। और साथ ही साथ में वो जो लैंड है इक्वली अमंग द हेयर्स हैज कॉज एक्सेसिव सब डिवीजन ऑफ फार्म होल्डिंग्स इन द कंट्री। और जो लैंड है वो उनके हेयर्स में यानी कि उनके उत्तराधिकारियों में, जैसे कि महेश के 3 बच्चों में उसकी जमीन को बांट दिया गया, तो वो कम होता चला जाएगा और इस वजह से जो एरिया है वो अनइक्वल है, सबका बराबर नहीं है, ज्यादातर लोगों के पास छोटा एरिया है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड एरिया अमंग फार्मर्स, इस एक डायग्राम को आप लोग अच्छे से समझिए। इस फिगर में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो ये वाला सर्किल है ये नंबर ऑफ फार्मर्स है, जिसमें ये शो किया जा रहा है
कि जो ये 20% है ये आपके मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा है एरिया लैंड का, और जो ये 80% जो ये डार्क शेड में दिखाया गया है ये स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास ये पूरा मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में है, और यही जो लार्ज फार्मर्स हैं वो कम क्वांटिटी में है। लेकिन जो जो ये स्मॉल फार्मर्स हैं ये लोग सिर्फ 36% एरिया कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। यानी कि ये लोग हैं तो इतने सारे, लेकिन इनका जो प्रोडक्शन एरिया है वो इतना थोड़ा सा है। जैसे कि आप यहाँ पर ये डार्क देख सकते हैं, यहाँ पर ये डार्क देख सकते हैं, लेकिन वही जगह पर ये जो आपके 20% जो फार्मर्स हैं जो कि लार्ज फार्मर्स या मिडिल फार्मर्स हैं, ये लोग जो कल्टीवेशन करते हैं वो नियर अबाउट 64% करते हैं। ये वाला वाइट एरिया और ये वाला वाइट एरिया इन दोनों को शो कर रहा है। तो इस तरह से समझ में आ रहा है कि जो एरिया है कल्टीवेशन का वो फार्मर्स भले ही लार्ज फार्मर्स हमारे पास कम है क्वांटिटी में, लेकिन उनका एरिया अधिक होता है क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, वो अच्छे लेबर्स लगाते हैं, उनके पास लैंड बड़ी होती है। और वही जगह पर जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो लोग क्वांटिटी में ज्यादा है लेकिन उनका जो एरिया है वो एरिया भी कम है, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, वो खुद ही उनके फैमिली मेंबर्स वर्क करते हैं जिसकी वजह से वहां पे अच्छा कल्टीवेशन नहीं होता, इस वजह से उनका कल्टीवेशन भी काफी कम होता है। ये इस फिगर से शो हो रहा है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक, हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब इस पालमपुर गांव में लेबर कौन प्रोवाइड करता है? तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा है बच्चों कि लेबर इज एन एसेंशियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बहुत जरूरी चीज है प्रोडक्शन के लिए। और कल्टीवेशन हो चाहे फार्मिंग हो, हर चीज के लिए हार्ड वर्क चाहिए, लेबर चाहिए। तो इसके लिए दोज आर द फार्मर्स इन पालमपुर दोज हैव नो लैंड देयर सेल्फ, जिनके पास लैंड एरिया नहीं है फॉर द कल्टीवेशन, दे गिव देयर सर्विसेज टू द लार्ज फार्मर्स। वो लोग अपनी सर्विसेज लार्ज फार्मर्स यानी बड़े फार्मर्स के फार्म में जाके वर्क करके एज अ लेबर वर्क करते हैं, और फिर वो लोग को वहां पर उनके बदले में वेजेस भी पाते हैं, और साथ ही साथ में समटाइम्स दे वर्क फॉर फूड फॉर वर्क, मतलब उनको उनके काम के बदले में कभी कभी उनको अनाज भी दिया जाता है जो कि बहुत छोटे होते हैं और बहुत कम टाइम के लिए वर्क करते हैं। इसी में एक स्टोरी यहाँ पर है, दैट इज कुंदन। कुंदन अ लैंडलेस लेबरर हु वर्क इन विलेज पालमपुर डेली वेजेस। ये कुंदन जो है वो इसी पालमपुर में काम करता है और वो डेली वेजेस मतलब रोज उसको काम ढूंढना पड़ता है और रोज उसको जो पैसा मिलता है उस पर वो काम करता है, उसे डेली वेजेस कहते हैं। और दे डू नॉट गेट रेगुलर वर्क, उसको कभी भी रेगुलर वर्क नहीं मिलता है। कुंदन हैज टू लुक फॉर वर्क एवरी मॉर्निंग, उसे रोज सुबह वर्क ढूंढने जाना पड़ता है। गवर्नमेंट ने उसका जो वर्क का जो एक रेट डिसाइड किया हुआ है वो 60 रुपीज पर डे है, लेकिन इतनी ज्यादा मारा मारी है, इतने लोग बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, और इस वजह से उसने अपना जो रेट है वो गिरा दिया है। गवर्नमेंट के रेट 60 से वो 40 रुपीज पर आ जाता है और वो उतना ही ले लेता है अपने मास्टर से और किसी तरह से वो अपना काम चलाता है। इसी में वो अपनी ये शिकायत, एक और वहां पर लेबर है, पुअर लेबर, उसका नाम है कल्पना। वो एक फीमेल लेबर है जिससे वो भी लैंडलेस लेबर है और वो भी दूसरे के यहाँ जाके काम करती है। वो उससे अपनी इसी कंप्लेन को करता है। शी कंप्लेन दैट हर मास्टर हैज परचेज फार्म मशीनरी, तो वो भी अपनी कंप्लेन कुंदन से करती है और कहती है कि उसके जो मास्टर यानी मालिक हैं उन्होंने फार्म के में काम करने वाली मशीन खरीद लिया है, जिसकी वजह से शी गॉट वर्क फॉर 6 मंथ। अब उसको सिर्फ 6 ही महीने के लिए काम मिलता है और बाकी का जो 6 महीना है वो आइडल मतलब वो फालतू खाली पड़ी रहती है, उसके पास कोई भी काम नहीं रहता है। शी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर टू फीड द फैमिली, और उसे मनी लेंडर यानी साहूकार से अपनी पैसा लेना पड़ता है अपनी फैमिली का गुजारा चलाने के लिए। शी इज जॉबलेस एंड द मनी लेंडर विल नॉट ओब्लाइज हर बाय गिविंग another loan because she was failed to pay back her earlier loan, और वो अब अपने लोन को चुका नहीं पा रही है तो मनी लेंडर ने उसको नया लोन देने से मना कर दिया है। शी इज नॉट गेटिंग एनी जॉब इवन एट लोअर वेजेस, और काफी कम वेज का मतलब अपनी पैसा उसने काफी कम भी कर दिया है लेकिन फिर भी उसको कोई जॉब नहीं मिल पा रही है। Kundan is very much frustrated being male member of the family and tells Kalpana that he will have to go somewhere else to find job to earn his living। और कुंदन कहता है कि एक
आदमी होकर घर का सारा खर्चा उसी पर निर्भर है और इस वजह से उसका गुजारा नहीं हो रहा है, तो अब उसको कहीं और जाना पड़ेगा अपने काम को ढूंढने के लिए। कुंदन और कल्पना आर अमंग वेरी पुअर लैंडलेस लेबरर्स इन द पालमपुर विलेज। कुंदन और कल्पना पालमपुर विलेज के सबसे ज़्यादा ऐसे पुअर लेबरर्स हैं जो कि लैंडलेस हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है। Students, today I am ending my video here and will continue this next lecture from the migration.